Dear students, this is your teacher Rebecca Adil from RA Knowledge Spot. Dear students, today we have to solve now chapter number 7 on all the question of chapter number 7. So before we are going to start the chapter, you have to know this is like trigonometric functions. ये जो सारे trigonometric functions हैं इसके बारे में जो डिटेल है, जैसे sin x बराबर है 1 by cosecant के, then secant बराबर है 1 by cos, tan is equal to sin by cos, cot है cos by sin, tan 1 by cot, cot 1 by tan. What is the most helpful method to learn all these things? Well, you have to do a lot more practice of question and आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं. उसके अलावा एक और भी टेक्निक है, आप अपने किसी छोटे बहन भाई को ये सुनाते जाएं, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, और आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएंगी. उसके अलावा ये भी आपको टेक्निक बताई है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. एक चीज़ आपने ये याद करनी है, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जिसमें ये आपका परपेंडिकुलर है, दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर हाइपोटेनस. 90 के ऑपोजिट जो भी साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है. ओके, फिर ये आइडेंटिटीज़ हैं, दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. कॉस स्क्वायर यहाँ से हम एक और आइडेंटिटी ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. कॉस स्क्वायर यहीं पर रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस है, वहाँ पर क्या होगा माइनस. फिर साइन स्क्वायर के लिए कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर. फिर हमारे पास एक दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर बराबर है सेकेंड स्क्वायर के, टैन स्क्वायर बराबर है सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 के. देन अनदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर है कोसेकेंड स्क्वायर के, और कॉट की वैल्यू है कोसेकेंड स्क्वायर माइनस 1. यूजिंग ऑल दीज आइडेंटिटीज वी हैव टू प्रूव द क्वेश्चंस. नाउ आपके पास जो पहला आपका जो क्वेश्चन है, ये डिफरेंट सारे क्वेश्चन है, दे आर नॉट इन ऑर्डर बट दे आर जस्ट रैंडमली रिटन क्वेश्चन. ओके, पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल, tan स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स. ये tan x है, हम इसकी लेफ्ट साइड सपोज करेंगे tan डिवाइडेड बाय सेकेंड. tan बराबर है साइन बाय कॉस, डिवीजन का साइन एज इट इज, सेकेंड होता है 1 बाय कॉस. उसी पेपर पे अगर आप देखें वहाँ पर ये चीज़ें आप पहले लिख लें, तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ उठाई हैं और ये पुटिंग करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. उसके बाद क्या करेंगे 1 बाय कॉस. ओके, देन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, कॉस बाय 1, cos cos से कैंसिल एंड sin x. दिस इज योर आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ प्रूव दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज़ आपका है और इसको आपने इसके इक्वल प्रूव करना है. इसकी लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर लें, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, 1 प्लस टैन थीटा 1 वैसे प्लस एज इट इज़, tan बराबर है साइन बाय कॉस. इसके नीचे इसका जो एलसीएम हम लेते हैं, वो जो मेथड है हमारा यूँ, कॉस 1 ज़ा कॉस, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें, फिर क्रॉस में आ जाए कॉस 1 ज़ा कॉस एंड साइन 1 ज़ा साइन, और ये आपका आंसर ये देखें आ गया. एंड पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन है, इसकी लेफ्ट साइड यहाँ पर सपोज कर लें, साइन के नीचे 1 लगा दें, अगेन एलसीएम साइन 1 ज़ा साइन, बाद में क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें. कॉस स्क्वायर को 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, साइन साइन ज़ा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन को सीकेंट थीटा, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट आपके पास है ये क्वेश्चन, आप इसकी लेफ्ट साइड सपोज करो, अगेन बिकॉज दीज आर द टू फ्रैक्शंस, एंड इन फ्रैक्शंस व्हाट वी डू द सेम मेथड रादर दे आर द नंबर और वट एवर इट इज़. अब हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इनको सेम लिख लें, क्रॉस में करेंगे तो 1 प्लस कॉस, ये करेंगे 1 माइनस कॉस, प्लस कॉस और माइनस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2. इसका फॉर्मूला है दैट इज़ a प्लस बी इन a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर है 2. हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 2 एज इट इज़, और 1 बाय साइन स्क्वायर, 1 बाय साइन स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, और ये इसके इक्वल आ गया. नेक्स्ट देखें, इसको इसके इक्वल लेकर के आने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. उसके बाद यहाँ पर देखिए a4 माइनस b4, यहाँ पर a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर. उसके बाद क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे. अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या है आंसर है. देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया. अब नेक्स्ट देखें, ये भी एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिनट्स आर इन 2 राइट एंगल्स, कि कितने मिनट्स होते हैं 2 राइट एंगल्स में. हमने मिनट्स में लेकर के जाना है हमने 2 एंगल्स को, और एंगल हमारा डिग्री में है. हमें पता है कि जो एक राइट एंगल है, राइट एंगल कैसा होता है, देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक राइट एंगल है, तो यहाँ 90 डिग्री है, तो एक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और 2 जो है उसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री होगा. ओके, हमें ये भी पता है कि 1 मिनट में 1 जो डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर होती है. अगर हम बात कर रहे हैं, हमें क्योंकि 180s में जाना है, हमने डिग्री से मिनट में जाना है, और ये हमारे पास 180 डिग्री था,
हम लिखते हैं 180 डिग्री। क्या 180 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है? 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब 1 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 60 मिनट। इसकी जगह 60 मिनट लिख दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये है आपका आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10800 मिनट्स। चाहे यूँ लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखें, ऐसे लग रहा है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है बट एक्चुअली इजी ही है। ओके, इसमें क्या करेंगे, tan थीटा, ये जो आपने लेफ्ट साइड इसकी लिख दी, tan बराबर है साइन बाय कॉस, कॉट बराबर है कॉस बाय साइन के। ये किसी इसको एज इट इज़ रहने दें। अगेन 2 फ्रैक्शन प्लस एलसीएम ले लेंगे, साइन कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें स्क्वायर, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। उसके बाद क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी। एक दफ़ा सेपरेट कर दें, कॉस बाय दिस प्लस साइन बाय दिस, कॉस कॉस से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, 1 बाय साइन 1 बाय कॉस, 1 बाय साइन कोसिकेंट है, 1 बाय कॉस सीकेंट है, ये सीकेंट प्लस कोसिकेंट है, ये कोसिकेंट प्लस सीकेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन में हम इसको ऐसे सेपरेट लिख सकते हैं। अलग अलग a प्लस बी लिखें, b प्लस a लिखें, बात एक ही है, नो प्रॉब्लम। अब देखें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसका ये क्वेश्चन, ये 7.5 के 2 क्वेश्चन हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 शेडो। एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास ये है एंगल, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मालूम करना है। 6 फीट मैन है, लाइक दिस इज़ द मैन, ऑफ कोर्स द हाइट इज़ ऑलवेज इन दिस फॉर्म, इन अ वर्टिकल फॉर्म, हाइट हमेशा वर्टिकल फॉर्म में ही मालूम की जाती है। तो ये 6 फीट मैन है और उसका जो शेडो है वो ज़मीन पर 3.5 फीट शेडो है उसका। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। आपको ये बताया था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले लिख लें कि क्या आपको फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड आउट करना है। शेडो ऑफ मैन, जो शेडो ऑफ मैन है वो है 3.5, हाइट ऑफ मैन ये है। हमने सेलेक्ट करना है कि हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करके इसमें से अपना आंसर लेकर के आना है। अगर हम देखें साइन की बात तो हमें परपेंडिकुलर का तो पता है पर हाइपोटेनस का नहीं पता। अगर हम कॉस की बात करें हमें बेस का पता है, फिर हाइपोटेनस का नहीं पता। लेकिन अगर हम टैन की बात करते हैं तो हमें परपेंडिकुलर का भी पता है और हमें बेस का भी पता है। हम ये यूज़ करते हैं, हमें परपेंडिकुलर का जो एक दूसरा नाम है, परपेंडिकुलर को ये जो BC है ये लिख दें क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर ये लाइन आएगी। फिर इसकी जो आपके पास बेस है AB वो लगा दें। अब BC की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है। यहाँ देखें जो इसकी हाइट है और जो AB है वो 3.5 है। 10 ऐसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करें, ये आंसर आएगा। क्योंकि आपको थीटा चाहिए, आपको ये चीज़ रिक्वायर है तो 10 या प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। शिफ्ट कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, शिफ्ट tan, तो वो tan इनवर्स होगा और ये वैल्यू लिखे एंड यू विल गेट योर वैल्यू लाइक दिस। डेफिनेट बात है वो इतनी तो वैल्यू नहीं आएगी, हमने राउंड ऑफ करके 2 डिजिट 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लेकर के आए हैं। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट देखें, a tree cast 40 meter shadow when the angle of elevation of the sun is 25 degree. Find the height of the tree. Now a tree cast 40 meter shadow. Shadow कितना है 40 मीटर। when the angle of elevation, अब angle of elevation यहाँ पर find out करना था, यहाँ पर हमें पता है that is 25 डिग्री। we have to find the height, BC मालूम करना है। अगेन हम अगर यही करते हैं tan P by B, क्योंकि हमने मालूम परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है वो आ गया और बेस हमें पता है और थीटा हमने मालूम करना है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है BC, बेस क्या है AB। अब थीटा कितना है, थीटा की जगह 25 लिख देंगे। tan 25 यहीं रहने दे, 40 यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, आपने मालूम करना है BC। ओके अब tan 25 कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो 0.4466 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर है मीटर। आपने फाइंड आउट करनी थी हाइट ऑफ द ट्री, सो दिस इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज़ 18.652। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, मीटर वगैरह डिग्री जो भी हैं ये सारे यूनिट आपने लिखने हैं। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 7। ऑल द डेफिनेशन यू हैव टू डू दैट आर मेंशन इन योर पेपर। आपने सारी डेफिनेशंस भी करनी है, थॉरली इनको करें। एक आपका पेपर है ये देख लें, one paper is this, the very important, all the important selected question, and you have to do all these question, and there is another paper that is this paper। ये दोनों पेपर आपने करने हैं और इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। Definitely you will get some good marks in your paper, but you need a lot more practice. Don't believe like मुझे आता है, okay I have done, no, you need to actually practice more and more, right? At least do one question 3 to 4 times, then you will be able to solve this question, because these are some special question for some special student. Okay dear students, I'll see you in the next video. Till then, take care. Very good. Bye bye.